गुड इवनिंग। कि मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ओपन कीजिएगा। थैंक यू। बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट है सेम कैमरा ओपन रखिएगा अपना। देखो, इंट्रोडक्शन सेक्शन में अगर आप लोग अपना फेस नहीं दिखाएंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन अपना इंट्रो दे रहा है। चल, बस आप सभी का स्वागत है शुभ योगा फाउंडेशन में, हमारे इस कोर्स योग थेरेपी में। ओके, तो मैं आपको कुछ फर्स्ट पॉइंट बताना चाहती हूँ, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि योग थेरेपी यानी कि चिकित्सा, वो भी योग के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ ये सीखेंगे किसी रोग की चिकित्सा कैसे योग के द्वारा की जा सकती है। ओके, अब डिसीज के बारे में बात करते हैं। मैं सिर्फ वन बाय वन वर्ड वर्ड बता रही हूँ अभी आपको, क्योंकि आगे जो कोर्स है वो आपको डिटेल में ग्रुप में जब आप ज्वाइन कर लेंगे तब पढ़ाया जाए। ठीक है, तो चिकित्सा मैंने आपको बताया डिसीज की करनी। अब डिसीज क्या है? जब आपके इजीनेस में डिस्कम्फर्ट हो जाए, यानी कि आप जिस भी वे में है, नॉर्मल आपकी लाइफ चल रही है, सब ठीक है, अब जहां डिस्कम्फर्ट शुरू होता है वहां डिसीज होना स्टार्ट हो जाता है ना। जैसा अगर पेट ठीक नहीं है तो कभी कभी लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाती है, किसी को पेट ढंग से साफ नहीं होता है, क्योंकि स्टमक की बहुत सारी इश्यूज होते हैं। ऐसे अब कई लोगों को लाइक रेगुलर हेडेक्स रहने लगते हैं, किसी को बहुत जल्दी कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो कभी घुटनों में दर्द, कभी बैक पेन, ये ही आपकी डिसीज है। ठीक है, अब जब ये डिसीज बड़ा रूप ले लेती है ना, तब हम सोचते हैं कि हमें अपने ट्रीटमेंट की जरूरत। तो यहाँ ये भी समझने की बात है कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं और कब आप इन सिम्टम्स को देखकर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिसीज में फर्स्ट ये समझना चाहिए कि किसी एक रोग के साथ यदि आपका कोई दूसरा रोग आ रहा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे पता है जुकाम है तो उसके बाद क्या क्या सिम्टम बन सकते हैं, आपको आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब जैसे किसी को अगर डायबिटीज है तो उसके साथ दूसरी और कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो आप अगर उन पे वर्क करेंगे तो आपकी वो दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, अब जैसे आप बोल रहे हैं लाइक फेशियल रिलेटेड इश्यूज है, लाइक स्किन रिलेटेड इश्यूज आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है? इस सब के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? जब आप डिटेल में सीखेंगे कि किसी रोग के सिम्टम्स क्या क्या हैं और उसके साथ दूसरी चीजें क्यों आती जा रही, क्या डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी बॉडी में, यही डिसीज को सबसे पहले समझना जरूरी है। यानी कि पहले अपनी बॉडी को समझना जरूरी है। तो यहाँ हम सबसे पहले सीखेंगे कि बॉडी में जो फंक्शन चल रहे हैं उनमें डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है, क्या डिस्टरबेंस, क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आप उन पे नेचुरली कैसे वर्क कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं मेंशन करूँ कि हम क्या क्या सीखेंगे, ठीक है, तो आपका उसमें इंक्लूड रहेगा जैसे कि योग में आपका क्या रहता है, आसन प्राणायाम मुद्रा और बल, ये सभी को पता है। ठीक है, तो हम यहाँ वो सभी अभ्यास सीखेंगे। अब आसन नास अभी सभी को जैसे पता होंगे, आज के समय में सभी लोग थोड़ा सा योग के प्रति ज्यादा अवेयर है, तो आसना सीखेंगे। लेकिन जब हम किसी को ट्रीट करते हैं तो वही आसन को कराने के अलग अलग तरीके भी हो जाते हैं। ठीक है, और कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन पड़ रहा है, कैसे आप और दूसरे तरीके से करा सकते हैं। लाइक एक सिंपल एग्जांपल, भुजंग आसन, कोबरा पोज सभी जानते हैं ना। लेकिन आप बैक पेन है और क्रिटिकल कंडीशन है तो कितने हद तक आप किस किस तरीके से करा सकते हैं, किन चीजों की सपोर्ट से करा सकते हैं। ठीक है, और उन्हें कैसे रिलैक्स करा सकते हैं। तो यहाँ ये हम सीख पाएंगे अच्छे से, क्योंकि देखो अगर सभी को एक तरीके से ट्रीट करना होगा तो यही आसन आपको ठीक कर देते हैं नॉर्मली। लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि किसकी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, तो पहले हम पर्सन की ये डिस्कशन करते हैं कि उसको दिक्कत किस किस पार्ट में है, फिर उस अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करा। आप सभी को एक ही लेवल से ट्रीट नहीं कर सकते। अब किसी को बैक पेन बहुत सीवियर है, वो बेचारा पर्सन चल नहीं पा रहा है, किसी की कंडीशन नॉर्मल है कि ठीक है थोड़ा सा बैक पेन है, काम ज्यादा कर रही है इस वजह से आया, थोड़ी मसल्स पुल हो गई इस वजह से आया, है ना। अब किसी की इंजरी हो चुकी है, बैक फ्रैक्चर हो चुकी है, स्लिप डिस्क हो चुकी है, कोई और दूसरी क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसके बाद आप कैसे कराएंगे ट्रीटमेंट।
ठीक है। तो यहाँ आसनास कराने के भी तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, तो मैं वो वेरिएशन भी आपको यहाँ पर मेंशन करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम के लिए भी सेम रूल फॉलो होता है। हम धीमे धीमे कितने रिपीटेशन, कितनी देर तक और कैसे कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से करा सकते हैं, वो यहाँ आप सीख पाए। ठीक है, ऐसे बोल दिए कि लाइक भस्त्रिका कीजिए या कपाल भाती सटकर्मास में आता है, बट आप कराते हैं तो भाई सबको आप जैसे हाई बीपी वालों को आप नहीं करा सकते, या कितने रिपीटेशन करा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी को आप ट्रीट कर रहे हो तो कितने रिपीटेशन, कैसे रिलैक्सेशन कराना है। यदि आपके क्लास में किसी को ज्यादा दिक्कत आ रही है तो कौन सी एक्सरसाइजेज उन्हें तुरंत रिलैक्स करेंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ आसन और प्राणायाम? मैं ये शॉर्ट शॉर्ट में मेंशन कर रही हूँ, आई होप आप सभी की थोड़ा सा क्लियर हो जाए, एक रफली स्ट्रक्चर है ना। नेक्स्ट, मुद्राओं का अभ्यास। तो मुद्राएं दो प्रकार से यहाँ मेंशन की जाती है, एक योग मुद्राएं होती हैं, बाकी हस्त मुद्राएं होती हैं। ठीक है, तो हस्त मुद्राओं को हम क्यों, योग मुद्रा तो आप वहां बहुत सारे सीखेंगे ही, उसके साथ साथ हस्त मुद्राओं की बात करते हैं। तो हस्त मुद्राएं, हाथों में आपके पांचों एलिमेंट बताए गए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रणाम करके नमस्कार करते हैं अपने कल्चर में, है ना, क्योंकि आपके पांचों तत्व बैलेंस होते हैं। या हम प्रेयर भी करते हैं तो ऐसे क्यों करते हैं, हार्ट पर लगाकर, हमको टच करके, क्योंकि ये फायर एलिमेंट, तो इनकी भी बेसिक रूल है और यही हम रेगुलरली फॉलो करते हैं, बट हमें उन्हें उनका प्रॉपर वे नहीं पता। तो आप यहाँ उनके बारे में समझेंगे, कैसे आपके एलिमेंट्स आपको इफेक्ट करते हैं उनके बारे में जानेंगे। यानी कि फाइव एलिमेंट्स भी से रिलेटेड है आपके हस्त मुद्राओं से, तो पहले उनको सीखेंगे फिर आप मुद्राओं को समझ पाएंगे। क्लियर? तो आप इस समय मुद्राओं का अभ्यास भी सीखेंगे, यानी कि योग मुद्रा और हस्त मुद्राओं का अभ्यास। बंद, तो यहाँ पर आपके बंद कितने प्रकार के बताए गए हैं, कैसे कराए जाते हैं और इनके कैसे बेनिफिट मिलते हैं, तो हम वो सभी भी सीखेंगे। ठीक है, उनका रिलेशन, कि कैसे वो आपके ग्लैंड्स पे प्रेशर डाल रहे हैं, किन किन डिसीज में करा सकते हैं। अगर आप किसी को पर्टिकुलर, जैसे कभी कभी ऐसी डिसीज होती है लाइक पर्सन बैठ कर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, तो अभी आपके पास बेसिकल प्रैक्टिसेस होंगी जो आप उन्हें करा सकते हैं। आपके पास ऐसे प्राणायाम होंगे, मुद्राएं होंगी जो आप उन्हें इजीली करा सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास नहीं होगा अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। किसी को बैक पेन है, लाइक बैठने की स्थिति नहीं है, तो अभी आपको प्रैक्टिस करानी है ना। तो यहाँ आपको एक्यूप्रेशर भी सीखने को मिले। ओके, तो एक्यूप्रेशर यानी किसी बिंदु पर दबाव, और वो कौन सा बिंदु होता है, ये हमारे मर्म बिंदु होते हैं। जैसे कि नस नाड़ियों पर दबाव देने से क्या होता है, आपके पेन को हील करने में वर्क करती है। ठीक है, तो उनके बारे में डिटेल में हम आगे सीखेंगे एक्यूप्रेशर के बाद। और मैं कोशिश करूंगी कि आप जो सीखें, एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि इस बीमारी में ये आसन करते हैं, बट आपको ये समझने आए कि आप इसे और कैसे कैसे करा सकते हैं, अगर कोई दूसरी बीमारी आपको पता चल जाए, है ना। प्रयत्न हाँ। मनीषा जी, आप माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जैसे मैंने आपको मान लीजिए केवल 5 ही डिसीज पढ़ाई, एग्जाम्पल दे रही हूँ, सॉरी। तो 5 डिसीज में आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरी डिसीज आती है तो आपको वहां कैसे आसन करने हैं, प्राणायाम कराने हैं, मुद्रा और बंद, अगर आप ढंग ढंग से सीख लेते हैं, एक अच्छे से आप जान लेते हैं कि इनका क्या बेनिफिट है, तो आप अपने आप समझ सकेंगे उनके बारे में कि इस डिसीज में हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, है ना। अगर कोई दूसरी डिसीज भी आपके सामने आ जाए तो आपको यहाँ सिखाई जाएगी, इसके अलावा भी। तो अभी आप ऐसी कंडीशन में नहीं होंगे कि हमें समझने नहीं आ रहा कि हम कैसे ट्रीट करें, क्योंकि आजकल बीमारियां, एक बैक की प्रॉब्लम भी अगर आप सोच रहे हैं कि वो नॉर्मल है, नहीं है, उससे रिलेटेड आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो ये ट्रीटमेंट आपको ऐसे समझने आएगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आगे भी ट्रीट कर पाओगे। तो सेम एज एक्यूप्रेशर भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी ताकि आपको सारे पॉइंट समझ में आए कि कौन से ग्लैंड और कौन से बॉडी पार्ट पर आपको सारा स्ट्रक्चर बताया जाएगा, जिससे आपके वहां अगर दूसरे बीमारियों पे आपको कवर करना हो तो वो भी कवर अप हो। ठीक है, और बाकी इसको रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी की भी आपको रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी। बाकी मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको एक
मैनेज करके बता दिया जाएगा कि कैसे करते हैं और कौन कौन से डिसीज में हम थेरेपी देते हैं, मतलब उस समय नेचुरोपैथी में हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं उस डिसीज के अकॉर्डिंग, वो वहां मेंशन कर दिया जाएगा। ओके। अब आपकी इसके अलावा भी प्रैक्टिस से रिलेटेड सटकर्मास की बात करें, है ना। तो सटकर्मास यानी कि सट क्रियाएं, तो 6 क्रियाओं के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है आपके योग में। तो उन 6 क्रियाओं के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे बॉडी की क्लीनिंग की जाए, क्योंकि हम हमेशा फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान देते हैं, है ना। अगर आपकी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं है, आपकी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं हो रही है, आप ऊपर से कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, आपके फंक्शन थोड़े दिन बाद फिर से दिखाई देने लगेंगे, आपकी प्रॉब्लम फिर से बाहर दिखाई देने लगेंगी कि नहीं। आप मेडिसिन खाते हैं, यही होता है हम लोग के साथ कि हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं डॉक्टर से परचेस की, अब वो प्रॉब्लम थोड़े दिन के लिए आपकी ठीक हो गई, है ना, लेकिन प्रॉपर क्योर नहीं हो रही, क्योंकि आपका इंटरनल फंक्शन अगर ढंग से आप उस पर वर्क नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो हम पहले ये सीखेंगे कि हमें कौन सी प्रॉब्लम पे वर्क करना है, और इंटरनल रियाज यानी कि सेट करना आप सीखेंगे, तो वो आपकी पर्टिकुलर इंटरनल ऑर्गन पर कैसे इफेक्ट डालती है, कैसे क्लीनिंग जरूरी है आपकी, वो आप डिटेल में इसमें यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, थ्योरी पढ़ाई जाएगी और बाकी सटकर्मा सारे देखो आपको करके नहीं दिखाया जा सकता, है ना। ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सटकर्मा ऐसी चीज है जो आपको पर्टिकुलर जाके सीखना चाहिए ऐसे, लेकिन कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो आप इजीली सीख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ, है ना, और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। प्रियंका जी प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। ओके। इसके साथ साथ आपकी दूसरी चीजें यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी, लाइक डिसीज में आप कैसे फंक्शन, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, क्या खाने पीने में गड़बड़ी है, आपको वो भी यहाँ मेंशन किया है। तो हम बोलते हैं ना डाइट, तो प्रॉपर डाइट नहीं, लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट। आज के समय में सबसे ज्यादा जो हमें डिस्टरबेंस देखने को मिलता है या किसी रोग की रीजन की भी अगर हम बात करें तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका खान पान ठीक नहीं है, आहार विहार ठीक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में अगर जानेंगे कि हमें किसी डिसीज में क्या खाना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करना चाहिए, तो आप नॉर्मली देखिए आपके फंक्शन धीमे धीमे ठीक हो गए। ठीक, सेम एज नेचुरल लाइफ की तरह फॉलो करने की भी बात की जाएगी, तो बेसिक टिप्स जो होती हैं वो भी आप यहाँ मेंशन, मतलब मैं करूंगी, आप लोग सीखेंगे उसके बारे में अच्छे से कि कैसे वो आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, उसी के साथ आप किसी को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और एक और चीज जो मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप किसी को ट्रीट करते हो तो आपको उस पर्सन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी आप थेरेपी देना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या रूल्स होते हैं, किसी पर्सन से आपको क्या क्या डिस्कशन करना है और कैसे आप जज कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ सीख पाएंगे अच्छे से, कि पर्सन को देख के आपको समझने आए कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए हम त्रिदोष भी पढ़ेंगे, त्रिदोषास वात पित्त और कफ, है ना, क्योंकि शरीर में हमारे त्रिदोषास अक्सर आप देखिएगा बॉडी में किसी को दिख रहा है पेन हो रहा है या क्या कहते हैं बॉडी फूल रही है, तो उसके रीजन क्या है, यानी कि आपके शरीर में ये दो सांस होते सभी की बॉडी में, लेकिन जब ये डिस्टर्ब होने लगते हैं, इनबैलेंस होने लगते हैं, तो वहां आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती हैं। तो उसके बारे में सीखेंगे, वात पित्त और कफ आपने आयुर्वेद में सुना होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करना और आसान हो जाएगा। इवन पर्सन की पर्सनैलिटी देख के भी आपको थोड़ा सा समझने आएगा कि ये किस क्वालिटी का है। ठीक है, वहां आप समझ सकते हैं जैसे अगर पर्सन वात क्वालिटी का है, पित्त का है, कफ का है, तो उस अकॉर्डिंग भी आप अपने आसन प्राणायाम सिखा सकते हैं। आहार विहार में वही चीजें देने को बोलेगी जो उनकी दोसाज को बैलेंस करे, तो आपको ट्रीट करना और आसान हो जाए। ठीक है, अभी मैंने रफली स्ट्रक्चर आप सभी को मैसेज बता दिया है मैसेज के थ्रू अपने। अभी कोई डाउट है तो आप एक बार डिस्कस कीजिएगा, इसके अलावा फिर हम आगे बात करेंगे। किसी को भी डाउट नहीं है? मैम, यस। इधर आप जैसे बताए, थेरेपी लेने से पहले
पेशेंट्स का केस हिस्ट्री कैसे लेना है, ये सब चीज भी तो बताया जाएगा क्या? बिल्कुल। क्योंकि जब तक आपको पेशेंट की हिस्ट्री नहीं पता, जैसे मैं बोलूँ आप मुझे ट्रीट कर दो, लेकिन आपको नहीं पता कि मुझे इतने टाइम से, जैसे मैं बोलूँ मैम मेरा पेट खराब है, तो आप मेरे पेट पे ही वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन अब इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स आ चुके हैं, या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे बैक पेन हो रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, सिर्फ पेट बोला, तो आप प्रॉपर ट्रीट कर पाओगे मुझे? नहीं ना। तो वो मेरी चीजें सारी क्योर नहीं हो रही। मैं अगर आपके सारे फंक्शन जानती होंगी तो मैं उस अकॉर्डिंग अच्छे से ट्रीट कर पाऊंगी। उसी अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिसेस यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, उसी अकॉर्डिंग आसन प्राणायाम बताते हैं। अब मैं आपको केवल थायराइड बता दूं, लेकिन अगर हाई बीपी नहीं बताऊं तो आप मुझे ट्रीट कर पाओगे अच्छे से? नहीं ना। तो यहाँ हम ये भी सीखते हैं, एक तो एक डिसीज के बाद दूसरी डिसीज देखने को मिलती है। सेम एज आपको पर्टिकुलर डिसीज पे वर्क करना है, यानी पर्सन की पर्सनैलिटी को जानोगे तो आप और डिसीज अपने आप भी पूछ पाओगे कि आपको कहीं ये दिक्कत तो नहीं है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। क्लियर है आशा जी आपका क्वेश्चन? यस मैम। एंड इवन डाइट का भी तो बताएंगे ना, मतलब किस पेशेंट को क्या डाइट है, ये भी तो हम अभी सीखेंगे क्या इस कोर्स में? हाँ, इसमें मैं आपको जब आपको पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल में बताऊंगी कि कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से वेजिटेबल्स लेनी चाहिए डाइट में, आहार में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर एक एग्जांपल मैं दूं, आपको कफ एंड कोल्ड है और आप अगर खाना गड़बड़ खा रहे हैं, यानी कि आप खट्टे अचार खा रहे हैं और लाइक ठंडी चीजें खा रहे हैं, आइसक्रीम खा ली, बाहर का खा लिया, अब आप कितना भी अभ्यास कर ली, वो कंट्रोल होना शुरू होगा लेकिन ठीक नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अब हमें खाने भी, अब मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज मुझे सूट नहीं कर रही है ना। लाइक एलर्जेटिक, लाइक टमाटर खा के कई लोगों को स्वेलिंग आने लगती है, इचिंग होने लगती है। अब भिंडी आप खा रहे हैं, बैंगन आप खा रहे हैं, अगर आपकी बात वाली बॉडी है और आपको नहीं सूट कर रहा तो आप उसे बंद कर दीजिए, कम कर लीजिए वीकली, और मंथ में 15 दिन में 20 दिन में खाइए तो ठीक रहेगा। लेकिन आप रेगुलर इस तरह की चीजें खा रहे हैं स्वाद के अनुसार, तो वहां आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस बना ही रहेगा, वो ठीक ही नहीं होगी। अब आप सोचो कि योग से ठीक हो जाओ, तो नहीं हो गया ना, कि आपकी खाने की चीजें गड़बड़ चल। अब इसको इसलिए इसको भी इंक्लूड करते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि क्या खाना है बीमारी में और क्या अवॉइड करना है। ये बहुत जरूरी चीज है। यस हेलो अंकिता मैम। जी। यस। हाँ, मैम आपको ये पूछना था कि फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में ना जितना थोड़ा बताया जाएगा या उनका पीडीएफ दिया जाएगा? एक सेकेंड मैम, वॉइस ब्रेक हो गई। रेखा जी माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ, अभी अंकिता जी दोबारा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ मैम, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में ना डीप नॉलेज में यानी थोड़ा समझाया जाएगा या फिर उसका सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड होता है? फूड एंड मैम, न्यूट्रिशन एंड एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये दो चीज का। मैम देखिए मैं एक्यूप्रेशर तो आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी 1 डे में ही, लेकिन फूड एंड न्यूट्रिशन 1 टाइम में आप समझो कि एक दिन में पूरा समझने आ जाए, नहीं आएगा, है ना। आप हम्म। तो जानते हैं वो एक शॉर्ट सिलेबस नहीं है। एक्यूप्रेशर में बहुत सारी थेरेपी, मतलब बहुत सारे पैटर्न आते हैं, उनमें से एक हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, वो इजीली आप समझ सकते हो। नहीं, यानी कहने का मतलब कि फूड एंड न्यूट्रिशन का एक ओवरव्यू नॉलेज, यानी बोलते ना कि ऊपर ऊपर से थोड़ा भी, कि जैसे अगर कोई योगा थेरेपी का हमने किया ये कोर्स और किसी को सिखाना है या फिर घर में ही किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प करना है हमें, तो उसमें साथ में ये भी जैसे आपने बोला ना कि फूड भी इसमें यानी रोल प्ले करता है, तो एक बेसिक भी अगर हमें आइडिया रहेगा तो हम उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस दे सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स आपको पूरा अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको नॉर्मली जब मैं जिस डिसीज के अकॉर्डिंग बता रही होंगी, उसमें एक आपको रफली, मतलब आप एक समझ जाएंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें किस तरह की चीजें देनी चाहिए। ठीक है। ओके बट आप कहो ओके। कि पूरा समझने आ जाए, वो इतना इजी नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग अलग कोर्सेज है ना। हाँ लाइक मैम। एक्यूपेशन अपने आप में एक पूरा कोर्स है, सेम एज आपका नेचुरोपैथी अपने आप में एक पूरा कोर्स है ना। अब आप सोचो राइट। फूड एंड, तो आप इन्हें अपने आप में करोगे कंप्लीट, तो आपको इनको पर्टिकुलर पढ़ने के लिए एक मंथ चाहिए। ओके। बट ये जो योगा थेरेपी का कोर्स है ना मैम, इसमें अपना जितना भी सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने भी डिशेज है, लाइक सारे डिशेज तो कवर अप नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम है जैसे कि एंडोक्राइन है या फिर डाइजेस्टिव, तो उससे यानी सिस्टम से रिलेटेड आप गाइडेंस दीजिए और फिर बाद में आगे जाके हमें भी यानी सोचना है
कि ये सिस्टम में अगर गड़बड़ हुआ तो कौन सा डिसीज होने का चांस है या फिर क्या हो सकता है, वो मैं और पढ़ाऊंगी आप। उससे रिलेट करके हमें उनको सिखाना है, यानी हाँ, जिनको मैं भी हम वही गाइड करेंगे एनाटॉमिकली उनको। बताया जाएगा, पहले पूरा फंक्शन पढ़ाया जाएगा, तभी आपको क्लियर होगा ना कि लाइक मैं स्टमक पढ़ा दूं डायरेक्ट। मैं पूरा फंक्शन पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा कि ये फंक्शन क्यों गड़बड़ हुआ है ना। वरना आपको ऐसे ही बता दिया ओके। कि पेट में दर्द हो रहा है। अब पेट में दर्द क्यों हो हाँ। रहा है जब तक आपको ये नहीं बताया कि आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या आपने जो खाया वो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है नहीं कर रहा, तो फंक्शन पूरा पढ़ोगे आप तो बात पित्त का, आपका आयुर्वेद यहाँ सब पूरा मैनेज रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा और आपका पूरा एनाटॉमी रहेगी। तो लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह सब उसी में आता है ना मैम, हाँ, यानी पूरा आपको बॉडी यहाँ का पढ़ा है। जितना भी जो क्या मैम? बॉडी के जितने भी सिस्टम है सारे के सारे कवर अप हो गए ना वो, यानी ओवरव्यू सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बताया जाएगा ना मैम। नो मैम, ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने आपको बोल दिया माइग्रेन आप लिखना शुरू करो, ये सिम्टम होते हैं, ये साइन होते हैं, क्यों होता है, क्या सिम्टम है, क्यों फंक्शन हो रहा है ऐसा गड़बड़ ना, मैं वो बताऊंगी यहाँ हाँ। मेंशन कर। ओके, थैंक यू। यस कृति जी, आपने हैंड रेज किया है। मैम मुझे बस इतना पूछना था, योगा थेरेपी में जो आपने 4 चीज़ें बताई हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध, इनके द्वारा ही ठीक होने का या जो रिलीफ होने के जो आसन या प्राणायाम जो भी उसके अकॉर्डिंग ही आप सिखाएँगे योगा थेरेपी, जो आपने 4 चीज़ें बताई थी। मैंने नेचुरोपैथी इसके अलावा एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी आपको ये भी तो बताया। नहीं आपने बताया, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि इन सब चीज़ों के लिए अलग-अलग टाइम लगेगा, तो वो थोड़ा शॉर्ट में रहेगा, बाकी बेसिक हमारा वो 4 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मैम आपका सब इंक्लूड आएगा। अब जैसे मैंने आसन का बोला, तो मैंने आपको एक बार भुजंग आसन बता दिया, मैंने उसका पूरा डिटेल बता दिया, तो हुँ, हुँ। वही आसन आपके द्वारा रिपीट करने पे मेरे को द्वारा नहीं बताना पड़ेगा कि इसका क्या फर्क है, कैसे कराना और वैसे कैसे कैसे कराना, है ना। अब से मैं प्राणायाम हुए, आपके वही 8 से 10 प्राणायाम मैंने एक बार पढ़ा दिया वो आपको। मुझे समझ में आया मैम, लेकिन जैसे नेचुरोपैथी बिल्कुल डिफरेंट हो गया, एक्यूप्रेशर बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ इस योगा थेरेपी के कोर्स में अगर करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा ना, अगर तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को प्रॉपर करना है तो। मैं आपको पूरा डीप में, आप सोच रहे हो कि एक्यूप्रेशर पूरा डीप में हाँ, सिखाया जाएगा। हाँ, एक रफली स्ट्रक्चर जो होता है ना, रफली स्ट्रक्चर मतलब आप इसको ट्रीट कर सकते हो, इसमें होता है 10 डेज का कोर्स, 15 डेज की कोर्स, शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं ना, उस अकॉर्डिंग हुँ, आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ चीजें मैं आपको पहले से प्रोवाइड करूंगी ताकि आप जल्दी सीख सकें, पर बाकी क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगी, तो उस अकॉर्डिंग आप सीख जाओगे। क्योंकि योगा आप जब कराते हो तो आप बताते हो ना कि इस पोस्चर को करने से ऐसा होता है, तो वो अब हमें आइडिया धीरे-धीरे हो चला है, लेकिन नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर बिल्कुल नया हो जाएगा क्योंकि इतना यूज़ टू नहीं है हमारी बॉडी ना, हम करते हैं। बस वही पूछना था और ऐसा कुछ नहीं। नहीं मैम, जैसे आप तो मेरे पुराने क्लाइंट, बट ये सब तो नए हैं ना, हुँ, तो इनको हुँ। जब मैं पूरा शुरू से बताऊंगी तो ऐसे ही बताऊंगी जैसे आप जब स्टार्टिंग में नए थे, आपको पूरा समझ में आया ना मैंने जो भी पढ़ाया, जी। कभी डाउट नहीं रहा ना। नहीं, वो नहीं। चीज अगर मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी कि आपको पूरा फंक्शन क्लियर। बट थोड़ा-सा नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर का थोड़ा-सा मतलब अब हमें कम है। पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करके कि पढ़ के फिर साथ में कम्युनिकेट करके उस यस तरीके से यस किया जाए। ओके, यस। थैंक यू, थैंक यू। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये 5 तत्व कैसे वर्क करते हैं, तो वहां आपका नेचुरोपैथी कवर अप हो गया है ना, जी। नॉर्मली। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ शॉर्ट में बताऊंगी, इतना पूरा डीप में नहीं, फिर आपको हाँ, रिकॉर्डिंग और उसकी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आपको वहां थोड़ा उस पर भी वर्क करना पड़ेगा, है ना। ओके, हाँ, थैंक यू। यार अंकिता जी, अभी भी आपको कोई डाउट है? आपका हैंड रेज है। अभी कोई डाउट नहीं है मैम। तो मुझे सिर्फ साथ में एक चीज क्लियर करना था। एक्चुअली मैंने ये जो कोर्स लिया है ना, मैं खुद 1.5 पौने 2 साल से ना खुद योगा करती हूँ, रोज प्रैक्टिस दोनों का करती देख लिया हमने। हूँ। हेलो। हाँ मैम। हाँ मैम। और मैंने लेवल 1 क्लियर किया आयुष का। अब मुझे यानी इसी में आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे लाइफ में ना एक इंसिडेंस हो गया था 1.5 पौने 2 साल पहले। एक्सीडेंटली जो विजडम टूथ हमें आता है ना, तो वो टूथ आने से ना, वो टूथ का जो शार्पनेस है ना, वो टंग पे लग लग के टंग पे अल्सर डेवलप हुआ। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है? क्लियर है मैम। हाँ, और वो अल्सर डेवलप होके ना उसमें से कैंसर का फर्स्ट स्टेज मुझे डिटेक्ट हो गया था। तो इट वाज लाइक आज तक यानी इतने 34 इयर्स में मैं कभी बीमार भी नहीं पड़ी थी इतना,
और कभी मैं हॉस्पिटल में भी नहीं गई थी, कभी मैंने दवाई भी नहीं खाई है इतनी। और ऑल ऑफ सडन लाइफ में ऐसा हो गया। बट उसके बाद मैंने योगा चालू किया, क्योंकि बचपन में हम लोग करते थे और कभी यानी बाद में बड़े होके मैंने नहीं किया था उतना, वो सब छूट गया था। तो मैंने वापस वो चालू किया। तो उसकी वजह से मेरे लाइफ में मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखे, क्योंकि वो टाइम पे डॉक्टर ने बोला था अभी आप बोल पाओगे, कितना बोल पाओगे पता नहीं है। एक साइड के गले में बायोप्सी किया था, तो उन्होंने बोला था कि आपका हाथ ऊपर होगा नीचे होगा पता नहीं, गला टेढ़ा हो जाएगा पता नहीं है, हाफ पोर्शन पैरालाइज रह जाएगा तो भी पता नहीं, बट उसमें से कोई मैम भी इसीलिए सिम्टम हम नहीं है इसे उनको। योग कहते हैं। इसीलिए हम इसे योग कहते हैं। योग का मीन क्या है, आप पर्टिकुलर एक फंक्शन की बात करते हो, एक आसन की बात करते हो, बट वो आपके कितनी सारी चीजों को कवर कर रहा होता है, और वो हाँ सभी तो चीजें कवर मैं, करते हैं। इसलिए अगर आप डीप में सीखते हो ना अच्छे से, तो आपकी वहां सारी और दूसरी प्रॉब्लम जो आने वाली होती है ना, वो भी क्योर होने लगती है। यस, तो मुझे कोई टंग थेरेपी का भी नीड नहीं हुआ। इवन आई कैन स्पीक नॉर्मल। शायद अगर मुझे कोई पहली बार सुनता है तो उनको पता भी नहीं होता है कि मुझे ऐसा कुछ हो गया था लाइफ में आगे, क्योंकि मैं बोल पाती हूँ, खा पाती हूँ, गाना भी गा पाती हूँ। सिंगिंग मेरा हॉबी था और अभी भी है। एंड इवन लाइफ में और एक नया चीज आया कि मैं बहुत अच्छे से, यानी मुझे जब तक पता है मैं योगा करती हूँ, तो मुझे इसी में करियर को आगे बढ़ा के ना, कि मेरे लाइफ में तो एक्सीडेंटली हुआ, बट फिर भी हुआ और उसमें से मैं बाहर निकल गई। तो किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हो ही ना, और अगर किसी की लाइफ में डिसीज वगैरह आता भी है तो उसमें से क्योर होके उनको कैसे बाहर निकालना है ना, इस पे ही यानी मुझे अभी आगे बढ़ना है। तो इसके लिए फिर मैंने काफी टाइम से आपका देख रही थी, बट मुझे एकदम जेन्यून कोई योगा क्लास लगाना, जो यानी बोलना नहीं चाहिए कि हमारे बजट में भी यानी होता है। और आप लोग जो पढ़ाते हो ना, लाइक आपका सेल्फलेस वर्क यानी मुझे दिखा, जो मैं बहुत टाइम से यानी मैं ढूंढ रही थी, तो मुझे आपके पास वो दिखा, तो मैंने ये क्लास ज्वाइन करने का यानी सोचा कि आगे अगर मुझे अभी इसमें जाना है तो लेवल 2 लेवल 3 का भी एग्जाम देना है, बट मुझे साथ में पहले ये सीखना है कि अगर इसमें कोई फंसता है तो उसमें से उनको कैसे बाहर निकाल सकते ओके मैम, चलिए और डिटेल में आपको देखो, जो भी जानकारी चाहिए वो आप एक बार कॉल पर सर से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। बाकी क्योंकि रफली स्ट्रक्चर लिख के मैं यहाँ कितना भी मेंशन कर लूँ, पॉइंट्स कम ही पड़ेंगे, है ना। कितना हैं। भी यस मैम। एक्सप्लेन कर लिया जाए, क्योंकि वो पॉइंट्स कम पड़ेंगे, तो मैंने एक रफली स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया आपके लिए कि आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, मुद्रा और बंध आपको कैसे सिखाया जाएगा, ठीक है। आप हमें यानी जो पढ़ाएगा वो आप ही हो मैडम, आप ही पढ़ाने वाले हो हमें? यस मैम। ओके, क्योंकि वहां पे कुछ कुछ शुभी मैम या ऐसा कुछ लिखा था, तो आपके भी लेक्चर्स हमने देखे हैं, और वो भी अच्छा ही पढ़ाते होगे जो मैडम होगे वो, लेकिन आपको हाँ देखा हुआ है डेफिनेटली, पहले वो भी मैंने। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, गुड। आप पढ़ाते हो तो और भी अच्छा है, वो पढ़ाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पढ़ाए, हमें सिर्फ यानी पढ़ने से ही मैम काम है। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स, हम जब सिखाते हैं तो हम लोगों का भी यही टारगेट होता है ना मैम, कि हम जब किसी को सिखा रहे हैं तो एक ऐसा, हम लोग को करियर सभी के लिए डेवलप करना है, क्योंकि आप अपना करियर बनाने आए। दूसरा, ये एक छोटी मोटी चीज नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ा दिया और आप आगे सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ किसी की लाइफ का सवाल है। तो आप जब सीखोगे और राइट। सिखाओगे तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस वे में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि राइट। आपको नॉर्मल पढ़ा दिया, आपसे आसन प्राणायाम करा दो, इतना तो आजकल सब नॉर्मल भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हाँ। आपको और सही मैं गाइडेंस को सीखना बहुत जरूरी है। मैं अगर यानी मैम चाहूँ ना, तो मैं किसी को आज के डेट में मैं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि लेवल 1 है तो मैं बेसिक लेवल पे करा सकती हूँ। बट जैसे मैंने आपको बोला ना कि मुझे थरोली नॉलेज चाहिए, कि अगर मैं ये नॉलेज किसी और को पास ऑन करती हूँ जिनके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उनकी लाइफ में मैं और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दूँ। समटाइम्स क्या होता है कि हाफ नॉलेज डेंजर होता है। तो हम लोग ऐसे कमाने के लिए किसी को, लेकिन सिर्फ वही मेरा मोटिव नहीं है, किसी और की लाइफ में यानी कुछ चेंजेस आए, उनका लाइफ अच्छे से आगे यानी जाए, इसके लिए मुझे यानी ये करना है, ट्राई करना है, तो उसके लिए मैंने ज्वाइन किया आपका क्लास। ओके मैम, चलिए नेक्स्ट, किसी को और डाउट है किसी को भी बताइएगा, आप में से किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन इसके अलावा। यस अनुराधा जी। मैम मेरा ना जैसे बॉडी ब्लोटअप हो रही है। मैं मतलब डाइट भी अच्छी तरह फॉलो नहीं कर रही, खाली इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, पर बॉडी ब्लोटअप हो रही है, वेट भी बढ़ रहा है मेरा।
पहले 10 किलो कम हो गया था, वापस 7 किलो बढ़ गया। मैम पर्सनल क्वेरीज देखिए हम लोग बाद में पूरी करेंगे, है ना, कि आपको हाँ अगर इस तरह से सब पर्सनल क्वेरीज करेंगे तो मैं आप सभी को एक चीज बता देती हूँ, मैं पर्सनल क्वेरीज की आप लोग मुझे पर्सनली डिस्कस कर लीजिएगा, मैं सबकी यहाँ प्रॉब्लम सुनूंगी भी और आपको बता भी दूंगी कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। मैं जी यहाँ मैम, सभी की सॉरी सुन फॉर लेती हूँ। सॉरी नहीं सॉरी कोई मैम। बात नहीं, इट्स ओके, शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये पूछेंगे कि अभी थ्योरी में इससे रिलेटेड आपको कोई ऐसा चीज लग रहा है थेरेपी में जो आपको जानना है, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जानना, इंट्रोडक्शन सेक्शन, ठीक है। तो सभी लोग वन बाय वन देखो, अंकिता जी ने अपना मेंशन कर दिया, ठीक है, कि वो ऑलरेडी योग में 1-2 साल से हैं, तो मुझे उनका क्लियर हो गया। आकृति जी आप अपने बारे में बताना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेक्शन कि आप कब से योग में हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट में अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम आकृति गुप्ता अग्रवाल है। हेलो एवरीवन। आप बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, बैंगलोर में रहती हूँ, बट अभी हस्बैंड की जॉब की वजह से मलेशिया में हूँ। मैं योगा तो काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ, मे बी 9-10 ईयर। जब से मेरी टेल बोन इंजर्ड हुई थी, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, बट कभी किसी गुरु के साथ या टीचर के साथ कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, तो पता नहीं था कितना पोषण सही करना होता है या नहीं होता है। बट जब से अभी जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ, तब से समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, और ठीक किया जा सकता है। तो बस करती आ रही थी और आगे भी करते रहना है और इसी में ही आगे करना है, तो उसी के साथ हूँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, दुर्गाप्रीत मैम। Hello. यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर गुरप्रीत अरोड़ा। मैं काफी सालों से योग पर्सनली प्रैक्टिस करती थी, पर प्रोफेशनली कोचिंग नहीं ली थी। पिछले 6 मंथ से मैं योगा इंस्टीट्यूट शुभ योगा से कोर्सेज कर रही हूँ। और पूनम मैम के साथ मैंने फेस योगा कोर्स करा था। उसके बाद मैंने शुभी मैम के साथ मेडिटेशन प्राणायाम का कोर्स किया, फिर 200 आवर्स योगा किया, और अब मैं योगा थेरेपी एनरोल हुई हूँ। वेरी नाइस मैम, थैंक यू, जुड़े रहिए और बहुत कुछ सीखिए और सबको सिखाइए। डेफिनेटली। आई एम बेसिकली डेंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर, पर मेरे को शुरू से ही सारी थेरेपीज को जानने का, उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। तो नेचुरोपैथी जैसे आप बता रहे हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इसमें मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, पर मैं इसको डीपली स्टडी करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कोर्सेज को पिकअप करती हूँ। And I'm lucky enough, I have got so good mentors that enriching my life. Thank you so थैंक much. यस अनुराधा जी। हेलो मैम। मैंने 6 मंथ्स का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, और मैं अभी शुभ योगा 500 आवर्स का वो कर रही हूँ, योगा बेसिक टू एडवांस्ड, अंडर पूनम मैम एंड निहारिका मैम एंड प्रीति मैम। And I have done pranayam and meditation course and face yoga also from Shubh. And I love yoga and I want to do self improvement through yoga, and I want to teach also. And I'm very happy to study under you. ओके नेक्स्ट, आशा जी। Yes, ma'am. Hello everyone. I am Asha Sharma. Basically, I am from Karnataka, and now I am in Jharkhand, and I am practicing yoga from almost 20-25 years, and that I started from my student life. And in the last year, I joined level 1 YCB, and after that, I wanted to pursue in the same field, and so I completed YCB level 6 yoga therapy recently, and I also completed IYO international yoga therapy course, and after that I joined meditation course, pranayama and meditation course with Subhi ma'am. That's actually not yet complete, the course is going on, and then I thought of joining this course to gain some more knowledge on yoga therapy, because I want to gain practical knowledge of yoga therapy,
as I also have started working as a yoga therapist. I think I should means I should seek some more from you. So that's it, ma'am. Most welcome. Okay, next, Dimple ma'am. Hello everyone. My name is Dimple. I'm from Pune, India. I'm a certified instructor, yoga and gymnastics. I'm learning yoga from past 7-8 years plus teaching as of from 4 years. I wanted to learn yoga therapy course to help my clients with different issues like back, knee issues. And as my dad also has arthritis, I want to learn more about that, why it happens and what's the core reason for that. That's all. Thank you. Most welcome. Next, Malini ma'am. Malini ji. Vipul sir. नमस्ते मैम, मैं विपुल सर। दास, मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मैं 5 साल से योगा कर रहा हूँ। अभी मैं योगा थेरेपी करने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, इसीलिए आपको पास आया। मैं लोग को योगा भी सिखाता हूँ। ठीक है मैम। मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट, अरुणा जी। अरुणा जी। मैम आप म्यूट हैं। अरुणा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मैं जिम चलाती हूँ, होम जिम। फेस योगा का कोर्स हुआ है आपके इधर से ही मेरा। पल्लवी मैम के साथ किया मैंने और अभी आपके साथ ही। और मैं लोनावाला से हूँ, पूना। ओके मैम, मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट, सारिका जी। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं सारिका सिंह, शुभ योगा से मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 साल से जुड़ी हूँ। मैंने 2 आवर्स का यूएस अलायंस योगा किया, पूरा सेशन मेडिटेशन, फेस योगा और पूनम मैम का एक्यूप्रेशर और एक्यूप्रेशर, हाँ वो वाला भी कोर्स किया। और मतलब काफी मैं तो केन्या में रहती थी और वहां से किया, बहुत सारी चीजें डाउट क्लियर हुए। मैं 4 साल से क्लास भी ले रही हूँ और काफी अच्छा रहता है इन लोगों का। फूड न्यूट्रिशन का भी मैंने किया, तो मैं कोशिश करती जितनी चीजें इनकी आए मैं जितना इन लोगों से ले पाऊँ। वेरी गुड। तो दैट्स व्हाई आई ज्वाइन। एंड नेचुरोपैथी तो अभी बहुत ज्यादा लाइक चल रहा है, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदिक, तो आई रियली कीन टू लर्न इट। तो दैट्स ऑल। मोस्ट वेलकम मैम। नेक्स्ट, प्रदीप कुमार जी। हेलो मैम। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मुझे लगता है आपके इस ग्रुप में मैं सबसे सीनियर मोस्ट हूँ, नियर अबाउट 70। और थोड़ा बहुत तो स्पॉट में था। योगा धीरे धीरे कुछ प्रैक्टिस कर पाता हूँ, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम होने का कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। और आपके वीडियो से कोई बहुत कुछ सुनने से और नई चीजें सीखने का क्रम जारी हुआ है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। पूर्णिमा जी। Hello everyone. My name is Purnima and I am from Chandigarh. योगा मैंने बचपन में कभी करा था स्कूल टाइम पे, उसके बाद थोड़ा योगा से टच छूट गया था बिकॉज कॉलेज में क्या हुआ कि थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया, तो जुम्बा जिम इन सब चीजों की तरफ मतलब ऐसे लगता है ना कि इसमें कैलोरीज ज्यादा बर्न हो रही हैं और ये सब,
तो उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था। राइट नाउ आई एम स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये योगा का कोर्स, ताकि थोड़ा कंसंट्रेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि आप बिल्कुल अलग हो जाते हो, कट जाते हो सोसाइटी से, और बिल्कुल अकेले रह के पढ़ रहे हो और ये सारी चीजें। तो कई बार आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपको इतना इरिटेशन क्यों हो रहा है, या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो और ये सारी चीजें। और मतलब आई वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट कि मैं करूं ज्वाइन या ना करूं। लेकिन अभी मैंने जैसे विद इन हाफ एन आवर उन मैम की स्टोरी सुनी, तो मुझे काफी ऐसे पॉजिटिव फील हुआ कि नहीं, ये आगे लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट करेगा। सो यस, दैट्स इट। वेलकम मैम। नेक्स्ट भवानी जी। Hi, this is हेलो। Bhavani from Bangalore. So me and my husband, both of us did yoga instructors course from S. Vyasa University, Bangalore, maybe around 10, 12 years back. After the kids and all that, we couldn't continue in practice. So now we are taking classes for others, and also we have started practicing. So in that, we wanted to know more, like proceed on further, expand our knowledge on therapy and other mudras, or all those things, so we can help people and help ourselves also. Thank you. most welcome। नेक्स्ट सोनम जी। सोनम जी। अविनाश जी। Hello, Namaste. I नमस्कार। am from Mauritius, and I have one Ayurvedic clinic here. So I came across your program on Facebook, and I saw the curriculum very interesting, and I can use this to help my clients. So I'm always keen to learn new things, and I'm new to yoga, and I have lots of hope to learn and how to help my client with the yoga course therapy. Thank you. most welcome। नेक्स्ट मोनिका जी। मोनिका जी। प्रत्युष। प्रत्युष जी। अर्चना जी। ओके, देखिए मैं जब तक कोई और अनम्यूट नहीं कर रहा है, मैं अपने आप को, मैं एक चीज बताती हूँ आप सभी को। योग में देखो, आप अपने आप को तो ठीक करना जानते ही हो, है ना। दूसरे को ठीक करना सबसे बड़ी बात है। दूसरा, इसके साथ साथ देखो, आप जब नॉर्मली दूसरे लोगों को ट्रीट करना शुरू करते हो, तो आप अपनी फैमिली, अपने आप को, अपने आसपास को बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि आपके आसपास के लोग भी अगर दुखी हो, तो आपको एक मन में टेंशन रहेगी, यार कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी प्रॉब्लम्स है। एक आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है स्ट्रेस, एंजाइटी। आप देखिए, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम का रीजन सिर्फ यही है। और वो क्यों? क्योंकि हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है किसी भी चीज से, या हमारा मन खुश नहीं हो रहा किसी भी चीज से। और ये क्यों? क्योंकि हम क्या है, नई चीजों के पीछे इतना ज्यादा भागने लगे हैं, इतना ज्यादा क्या कह सकते हैं कि अपने आप को बिजी कर लिया इन चीजों में, कि हमें ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। फिर हमें यही समझ नहीं आता कि हमें बीमारी क्यों आ रही है ना। फिर अचानक से जो आपके साथ प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर आप उसे फेस नहीं कर पाते। हाँ, योगा थेरेपी टाइमिंग इज 8 to 9, 8 to 9 PM। ओके, तो अगर आप लोग जैसे ये समझते हैं कि लाइक मैं आसन नहीं कर सकती, इट्स ओके। बहुत सारे लोगों को एक ही कंफ्यूजन होता है कि लाइक हम 8 to 9 मतलब हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, या हमें आसन करना नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं केवल आप अपने आप को आसन से ही क्योर करो। योग में केवल एक आसन का ही मेंशन नहीं है, जो आजकल शो ऑफ में चला गया है कि लाइक हम योगा कर सकते हैं, इतना अच्छा आसन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है। अपने आप को हेल्दी बनाना, और हेल्थ में भी हम क्या बात करते हैं, लाइक क्या फिजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या गजब दिख रहा है, जरूरी नहीं सिर्फ वो हो। आप ऊपर से अच्छे दिख भी रहे हो, लेकिन अगर आपका मेंटली पावर
इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप हर एक चीज को फेस कर पाओ और रिलैक्स रह पाओ। इट्स मीन आप अभी भी हेल्दी नहीं हो। तो यहाँ प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, तो यहाँ जब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम, मैंने लास्ट सेशन में जब थेरेपी सेशन लिया था तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि स्ट्रेस का रीजन क्या था। लाइक लिटरली ये सभी के साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सभी अपनों के बहुत क्लोज होते हैं। तो वो उस चीज से उबर नहीं पाएंगे कि उनका कोई अपना, उन्होंने लॉस हो गया था उनका किसी का, ठीक है। तो जब आपका कोई अपना चला जाता है तो आप उससे रिकवर नहीं हो पाते, है ना। तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से भी आप लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो। लाइक तो जो चला गया, जो आया है उसका जाना तय है, उसके बाद उससे रिकवर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम जब चीजों को, तब भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं लाइक फिजिकली आसन कर पाए, प्राणायाम कर पाए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए अपने आप को ठीक। आप प्राणायाम कीजिए, अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो एक्यूप्रेशर कीजिए, नेचुरोपैथी फॉलो कीजिए, डेली रूटीन लाइफ को अच्छा कर लीजिए, अपने खाने पीने को अच्छा कर लीजिए, तो भी आप अपने आप को क्योर रख सकते हो लिटरली। तो यहाँ आप वो सब भी सीख सकते हो जो आप अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। केवल फिजिकली बात करो, लाइक कोई कहता है कि लाइक हम 70+ है, 80+ हम नहीं करा सकते, अगर आपकी कमांड में दम है आप बैठ कर करा सकते हो। मैं अपना पूरा प्रैक्टिस बैठ कर करा लेती हूँ, जरूरत नहीं है, मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आकृति मैम मेरी स्टूडेंट, आप पूछ सकते हो, मुझे पूरे टाइम शो नहीं करना पड़ता, मैं उन्हें सिर्फ बैठ कर गाइड कर देती हूँ यहाँ से। और उस बैच में भी अच्छे लोग हैं। तो आपको यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप क्या कर पाते हो क्या नहीं, और इस फील्ड में अगर पुराने हो नए हो, इट्स ओके फॉर एवरीवन। हर कोई एक नई स्टेप पे जाता है और सीखता है। अगर आप पुराने हो तो भी ठीक है, लेकिन एक चीज, जब भी आप किसी नई चीज में आए तो नई चीजों को सीखिए, ठीक है। जैसे आप अगर कहीं नए जुड़ रहे हो तो आप उसकी बातें सुने, उससे सीखें और उन चीजों को समझने का अभ्यास कीजिए, और थोड़ा सा रिवीजन, वो आपको ज्यादा अच्छा मतलब लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। जब भी आप ज्वाइन करें तो आप लर्निंग कीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो जब मैं टॉपिक्स कवर कराती हूँ तो मेरा भी एक रीजन होता है, लाइक एक ही तरह के टॉपिक एक साथ ले लूँ तो मैं आपसे अगले दिन पूछ सकूंगी। लाइक मैं स्टमक रिलेटेड इश्यूज जितने भी लूंगी वो एक साथ लूंगी, तो आपको समझने आएगा कि इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स, ये जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, वो एक साथ, तो आपको समझ जाएगा उसका फंक्शन गड़बड़ हुआ। अब मेरे को ये एक दिन पढ़ा दिया, अगले दिन नहीं पढ़ाऊंगी मैं कि आपको इंडाइजेशन क्यों हो रहा है, आपको एक ही बार में समझ में आ गया ऐसा क्यों हो गया और उसके क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, ये आप भी डिस्कस कर। क्योंकि इसीलिए बोल रही हूँ मैं ये चीज, ताकि आप समझ सको कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है और क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, ये आपको भी समझने आए, है ना। क्योंकि वरना तो देखो, आपको आज के समय में सबसे बढ़िया है गूगल खोलो, सब पढ़ सकते हो, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। हर वक्त आप खोलने के लिए डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ठीक है। हो सकता है कोई नई प्रॉब्लम, बीमारी का नाम नहीं जानती हूँ मैं भी नहीं कह रही कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, है ना। आप नई प्रॉब्लम्स, आप दवाइयां दे रहे हो, ले रहे हो, हम बंद भी करा सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम जिनको क्योर आप सोचते हो कि नहीं हो पा रहा, वो भी क्योर हो जाते हैं, वो भी क्योर हो जाती हैं। बस फर्क ये है कि हो सकता है वो टाइम ज्यादा ले। तो एक वो पेशेंस, एक वो उससे जुड़े रहने की इच्छा, वो बहुत जरूरी है। तो जब भी आप जुड़े किसी भी चीज से, चाहे वो थेरेपी हो या प्रैक्टिस सेशन हो, उस पर बिलीव कीजिए। सबसे पहली चीज जो आप सीख रहे हो उस पर बिलीव कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जैसे कि मैम आपने शेयर किया ना अंकिता जी, तो लाइक सेम एज मेरी जर्नी भी बहुत खराब थी, मुझे 2 साल ड्रॉप लेना पड़ा, इवन सभी चीजों से, पढ़ाई से, सभी चीजों में। मेरी घर की मतलब इतनी कंडीशन खराब थी कि मैं उठ नहीं सकती थी। और आज मुझे किसी भी टॉपिक में पढ़ने में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी मेरा रिसेंटली बैक फ्रैक्चर हुआ एक्सीडेंट की वजह से, और फिर भी मैं सेशन कराती हूँ, बराबर प्रैक्टिस कराती हूँ अभी भी। और देखो कभी नहीं लगता हुआ कि मेरे को प्रॉब्लम है। आकृति जी, आपको लगा कभी ऐसा? नहीं, जब तक आप खुद से नहीं बोल रहे तब तक हमें पता नहीं चलता। और हम लोग बोलते भी है मैम मत करिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो कई बार हम लोगों ने बोला भी है कि आप मत कीजिए। आपकी कितनी भी प्रॉब्लम्स हो आप सब क्योर कर सकते हो लिटरली। योग जर्नी ऐसी होती है ना, जिसने भी शुरू कर ली उसको एक बार करने का, स्टॉप करने का मन नहीं होगा, आपकी कितनी भी प्रॉब्लम्स बनी है। आज मैं आपको चीज जोड़ना चाहूंगी, अभी आपने 2 नाम देखे होंगे, प्रदीप कुमार गुप्ता, रेखा गुप्ता, दोनों मेरे पेरेंट्स हैं। मैंने बोला आज आप भी ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा आप जुड़िए, कैसा लगता है वो आपके ऊपर है, लेकिन एक बार सुन के देखिए, क्योंकि मैं उनसे सीख रही हूँ। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जुड़ना सबसे बड़ी बात होती है। योग का मीनिंग भी यही होता है कि जुड़ना। जब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप 10 चीजें मत करो। किसी को भी ट्रीट करने के लिए आप 2 चीजों को या 5 चीजों को फॉलो कर लो रेगुलर, और अपनी नेचुरल लाइफ पे आ जाओ। आप अपने आप में जो आप चेंजेस देखना चाहते हो
वो भले आपको 1 महीने में दिखे आपकी प्रॉब्लम्स में, लेकिन 1 से 2 महीने, हार्डली 3 मंथ के बाद आपकी सभी चीजों की प्रॉब्लम्स ठीक होना, मतलब आपको लगेगा कि हाँ नहीं कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। शायद आपकी उस प्रॉब्लम पे ना हो रहा हो, आपके डाइजेशन में हो रहा होगा, आपके आई साइड में हो रहा होगा, आपकी मेंटली हेल्थ में हो रहा हो, चाहे वो फिजिकली हेल्थ में हो रहा हो, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये योग जर्नी है लिटरली। और थेरेपी भी जब आप सीखोगे, तो हम बेसिकली रूल्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ ये भी सीखेंगे कि मेडिसिन कम कैसे कराते हैं, या किसी को प्रॉब्लम चल रही है तो आप कैसे कम करा सकते हो। अगर किसी को पर्टिकुलर पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैं वो भी सुनती हूँ, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगी। मुझे उसमें भी कभी इश्यू नहीं रहता, तो मैं सैटरडे संडे सबके सॉल्यूशंस देती हूँ। इवन आप कभी किसी को बाद में भी ट्रीट करते हो तो मैं उसमें भी हेल्प करूंगी, क्योंकि जो मुझसे बन सकता है मैं वो ट्राई करूँ। किसी को ट्रीट करते हुए कभी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे उस टाइम भी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब हम थेरेपी में कल के सेशन में मिलते हैं हम सभी लोग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you. Thank you, ma'am. Most welcome. Thank you, Good night, ma'am. everyone. Good day, ma'am. Good night. Good night, ma'am. Thank you, ma'am.